नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर विवाद अब भी जारी है और लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी भी की जा रही है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस ज्ञानवापी के मुद्दे पर टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, इतिहास तो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया और ना ही आज के मुसलमानों ने। यह उस समय घटा है, हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आजादी चाहने वालों का मनोबल गिरने के लिए देवस्थलों को तोड़ा गया। मोहन भागवत ने कहा कि जहां हिंदुओं की भक्ति है वहां मुद्दे उठाए गए। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचते। मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। ये उन्हें हमेशा के लिए स्वतंत्रता से दूर और मनोबल दबाने के लिए किया गया था। इसीलिए हिंदुओं को लगता है कि धार्मिक स्थल को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि मन में कोई भी मुद्दा हो तो उठ जाता है, यह किसी के खिलाफ नहीं है। इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। मुसलमानों को ऐसा नहीं मानना चाहिए और हिंदुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा है तो आपसी सहमति से रास्ता खोजे, लेकिन हर बार रास्ता जो है नहीं निकल सकता, जिसके कारण लोग अदालत जाते हैं। और अगर ऐसा किया जाता है तो अदालत जो भी फैसला करे उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी न्यायिक प्रणालियों को पवित्र और सर्वोच्च मानते हुए फैसले का पालन करना चाहिए। हमें इसके फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि क्या हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं? नहीं, हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। हमें किसी को जीतना नहीं है, हमें सबको जोड़ना है। संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है, जीतने के लिए नहीं। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं, बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी मुद्दे का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोजाना एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। विवाद को क्यों बढ़ावा?
ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों? भागवत ने यह भी कहा कि देश में इस्लाम बाहर से आया, इसे लाने वाले हमलावर थे। उन हमलों में देवस्थानों को तोड़ा गया। आरएसएस चीफ के अनुसार भारत को विश्व विजेता नहीं बनना, उसका मकसद सभी को जोड़ना होना चाहिए। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं, बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। गुरुवार को मोहन भागवत नागपुर के कार्यक्रम में समापन समारोह में पहुंचे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र में संगठन के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा है, हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया। उन हमलों में भारत की आज़ादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थलों को तोड़ा गया। भागवत ने दोबारा मुसलमानों के पूर्वजों को हिंदू करार दिया। उन्होंने कहा, जहां हिंदुओं की भक्ति है वहां मुद्दे उठाए गए। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचते। मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। ये उन्हें हमेशा के लिए स्वतंत्रता से दूर और मनोबल दबाने के लिए किया गया था। इसीलिए हिंदुओं को लगता है कि धार्मिक स्थल को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने ये साफ किया कि राम जन्मभूमि के बाद अब कोई आंदोलन नहीं करना है। भागवत ने कह दिया कि आगे आरएसएस किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ ऐतिहासिक कारणों से इसमें सम्मिलित हुए। वो कार्य पूरा हुआ, अब हमें कोई आंदोलन नहीं करना है। भागवत बोले कि मन में कोई मुद्दा हो तो उठ जाते हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं। इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। मुसलमानों को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हिंदुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा है तो आपसी सहमति से रास्ता खोजे, लेकिन हर बार रास्ता नहीं निकल सकता, जिसके कारण लोग अदालत जाते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो अदालत जो भी फैसला करे उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी न्यायिक प्रणाली को पवित्र और सर्वोच्च मानते हुए फैसले का पालन और सम्मान करना चाहिए। हमें इसके फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ किया कि आरएसएस चीफ ने कहा कि कुछ जगहों के प्रति हमारी अलग भक्ति थी, हमने उसके बारे में बात की, लेकिन हमें रोजाना एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। हमें विवादों को क्यों बढ़ावा देना है? ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और इसे उसी के अनुसार रखना ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश नहीं होनी चाहिए। वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने इसे अपनाया है वो मुसलमान बाहर से नहीं आए। मोहन भागवत ने साफ किया कि आरएसएस किसी भी तरह की पूजा पदवी के खिलाफ नहीं है। संगठन सभी को पवित्र मानता है। वो बोले कि उन्होंने मुस्लिम भले ही उस तरह की पूजा पद्धति को नहीं अपना लिया, लेकिन वो हमारे ऋषियों, मुनियों और क्षत्रियों की संतानें हैं। हमारे पूर्वज भी वही हैं। मोहन भागवत ने कहा, क्या हम विश्व विजेता बनना चाहते? नहीं, हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। हमें किसी को जीतना नहीं है, हमें सबको जोड़ना है। संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है, जीतने के लिए नहीं। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं, बल्कि सभी को जोड़ने का काम करेगी। लड़ाई चल रही, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, ठीक नहीं कर दिया, विरोध भी हो रहा है, लेकिन कोई भी यूक्रेन में जाकर रशिया को रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रशिया के पास ताकत है। वो धमकी देता है, धमकी दे रखी है, इधर आओगे अणुबॉम्ब चलाओ, डरना पड़ता है। अच्छा, जो कर रहे हैं उनके भी हेतु कहां पवित्र है? वो तो सारे शस्त्रास्त्र यूक्रेन को दे रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, पुराने जमाने में पाकिस्तान और भारत को लड़ा के दोनों तरफ से अपने शस्त्रों की परीक्षा करते थे पाश्चात्य राष्ट्र। ऐसा ही कुछ चल रहा है। एक भारत है जो सत्य बात बोल रहा है, लेकिन उसको भी बड़ा संतुलन साध कर चलना पड़ रहा है, और सौभाग्य से उसने वो संतुलित भूमिका ली है। उसने आक्रमण का समर्थन नहीं किया और रशिया का विरोध भी नहीं किया है। यूक्रेन को लड़ाई की नहीं, बाकी मदद कर रहे हैं। रशिया को बार बार बोल रहे, बातचीत करके ठीक करो भैया। भारत अगर पर्याप्त शक्तिशाली होता तो इस युद्ध को रोकता, लेकिन वो नहीं रोक सकता। उसकी शक्ति अभी बढ़ रही है, पूरी नहीं हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं, बलाढ्य राष्ट्र है,
चीन क्यों नहीं रोकता? नहीं रोकता क्योंकि इस युद्ध में उसको भी कुछ नजर आ रहा है। पता नहीं कोई नई कल्पना उसको सूझेगी, उपद्रव होंगे। इस युद्ध ने हमारे जैसे देश के लिए सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी है। हमको अपने प्रयासों को अधिक दृढ़ करना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू महिलाओं ने केस दाखिल किया है। इस मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इस केस में मेंटेबिलिटी को चुनौती दी थी। बनारसी जिला कोर्ट ने सोमवार को मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई तक की टाल दी थी। संघ के एक पदाधिकारी ने बुधवार को यह भी बताया था कि देश भर से किसानों, शिक्षकों, इंजीनियर, डॉक्टर और अलग अलग क्षेत्र के लोगों सहित 735 स्वयंसेवकों का चयन प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए हुआ है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम था संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष। यह कार्यक्रम नागपुर के रेशम बाग इलाके में डॉक्टर हेडगोवर स्मृति मंदिर में 9 मई को शुरू हुआ था। ये प्रशिक्षण शिविर उन स्वयंसेवकों के लिए था जिनका संघ में तीसरा वर्ष है। श्री रामचंद्र मिशन हैदराबाद में अध्यक्ष कमलेश पटेल समारोह में मुख्य अतिथि थे। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहन भागवत जी ने एक बार फिर से ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया। ज्ञानवापी के मुद्दे पर उन्होंने टिप्पणी की। भारत को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही और उन्होंने साफ तौर कह दिया कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मुसलमानों के पूर्वज को भी उन्होंने हिंदू बताया और कहा कि हमारे ऋषियों की ही संतानें हैं और इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हर पूजा स्थल, हर पूजा करने की जो तरीके हैं, जो उनका धर्म है, उन सभी का सम्मान करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी का जो मामला है वो लगातार चल रहा है। सुनवाई टाली गई 4 जुलाई तक। वहाँ पर ही कहा गया शिवलिंग मिला। फिर ये भी आरोप लगाया गया कि उस शिवलिंग को फव्वारा बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोशिश की गई। 63 सेंटीमीटर का जो है इसमें छेद किया गया। ऊपर से चक्री का एक वो बनाकर से काटा गया। लेकिन जैसे वो व्यक्ति जो ये सारा चीज़ करने के बाद सामान लेकर बाहर निकल रहा था, उसे सीआरपीएफ के जवान ने पकड़ लिया। वो जो स्थान है वहाँ पर ये वजू करने के लिए इस्तेमाल करते थे। शुरुआत से आपको बताया, जब सर्वे करने की बात कही गई थी तो एक चीज़ के जो विरुद्ध जो एक पक्ष था वो ये था कि वजू वाले स्थान में पानी ना निकाला जाए। यही कारण था कि कहीं ना कहीं सर्वे करने वाली टीम को ये लगा कि यहाँ पर कुछ मिल सकता है और यही कारण है कि यहाँ से पानी निकालने के लिए मना किया जा रहा है। जिसके बाद सर्वे किया गया। सर्वे करके वहाँ से पानी निकाले गए। स्वास्तिक त्रिशूल के साइन के साथ जिस तरीके से कई सारे पत्थर बरामद हुए, मूर्तियाँ बरामद हुई और कई सारे जो चिन्ह है, मगरमच्छ वगैरह जो है उनके, कमल के चिन्ह, कई सारे जो चिन्ह बरामद हुए। और उसके बाद आखिरकार वजू खाना, जो कि थोड़ा दूर है मंदिर, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे ज्ञानवापी का तो एक मस्जिद का स्ट्रक्चर है और वहीं टीन शेड लगाकर एक स्ट्रक्चर है जो थोड़ा साइड में है, वो उनके वजू खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब वहाँ पे पानी निकाला गया तो वहाँ पे वो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला जो देखने में तो शिवलिंग की तरह था, लेकिन वहाँ पर उसे फव्वारा बताया गया। शुरुआत में पानी निकालने के लिए जब मना किया गया और उसके बाद जिस तरीके से यह स्ट्रक्चर सामने आया, उसके बाद सब यही कहने लगे कि इस पक्ष को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर ही वो शिवलिंग मिलेगा जिसकी खोज ये सर्वे वाले कर रहे हैं। यही कारण था कि शुरुआत में विरोध और बाद में फिर उन्हें कोर्ट के फैसले को मानते हुए पानी निकालने की इजाज़त देनी पड़ी। अब उस मुद्दे को लेकर जो है 2 अलग अलग राय देखने के लिए मिल रही है। एक जो है पक्ष है वो कहता है कि फव्वारा है, दूसरा पक्ष शिवलिंग कह रहा है और अब पूरा फैसला कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट भी हर दिन अलग अलग पक्ष के लोगों की बातें सुन रही है, समझ रही है। केस में उस दिन के लिए थोड़ा वक्त ले रही है, विराम दे रही है। केस और खिंचता हुआ जा रहा है। 4 जुलाई के लिए फिर कहा गया है कि मामले को टाल दिया गया है। अगली सुनवाई की फिर डेट आने वाली है। तो ये मामला चल रहा है और ज्ञानवापी इस वक्त अपने सर्वे, कोर्ट केसेस के साथ साथ बयानबाजियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आज भी आप देख सकते हैं ज्ञानवापी का मुद्दा फिर जो है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने उठाया। उन्होंने अपनी तरफ से भी सारी जो चीज़ें हैं उनकी समझ के अनुसार उन्होंने बताई, उन्होंने अपनी राय रखी है। अब ऐसे में मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा उसके बारे में तो हमने आपको बड़े ही डिटेल्स में बताया है। और अब उनकी राय, उनकी की गई टिप्पणी पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।